दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,11,800 से पार। सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,880। काठमाडौँ सब सरकारी अस्पताल के कोरोना अस्पताल बनावत सरकार निर्णय आकस्मिक बाहे के ऑपरेशन नहीं करे के निर्देशन। बारा में वर्ष पीछे बलात्कार की घटना बढ़त जा रहा प्रौढ़िक तथ्यांक। गामे में घटना नुका छुपाव के प्रवृत्ति से बलात्कार बढ़ रहा। चीन सरकार द्वारा 90 लाख बासिंदा के पीसीआर परीक्षण के 5 दिन भीतर करत 4,776 गोट थप संक्रमित। आर्थिक सहयोग नहीं भेल तो इंग्लिश फुटबॉल लीग के क्लब सब लोप होते जबाक इंग्लैंड लीग 2 क्लब लोटन के अध्यक्ष निगल ट्रॉवेस के कहब EFL कप खारिजी के प्रयास। आप पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,11,802 पहुंच रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से थप 9 गोटे के मृत्यु लगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु वाला की संख्या 645 पहुंच रही है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2 महिला 7 गोटे पुरुष के संक्रमण से मृत्यु भलाई है। संक्रमण से काठमाडौँ में 71 वर्षीय, चितवन में 40 वर्षीय महिला की मृत्यु भलाई है। तोयना सुनसरी में 3 पुरुष की मृत्यु भलाई है। ललितपुर में 1, रूपन्देही में 1, काठमाडौँ में 2 पुरुष की मृत्यु भल मंत्रालय जानकारी देने है। हाल इलाज के बाद ठीक होने की संख्या 77,277 पहुंच रही है। सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,880 रही है। सरकार काठमाडौँ तेका के सब सरकारी अस्पताल सबके कोरोना अस्पताल में रूपांतर करवाक निर्णय करने है। तत्कालीन अवस्था में आकस्मिक बाहे के ऑपरेशन नहीं कर निर्देशन देते सरकार सब सरकारी अस्पताल के कोरोना अस्पताल के रूप में रूपांतर करवाक निर्णय करने है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राचार्य डाक्टर जागेश्वर गौतम एखन आकस्मिक बाहे के ऑपरेशन नहीं कला से संक्रमित रोगी के आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हो जगह व्यवस्थापन कर सकबाक पतो नहीं है। कोरोना अस्पताल के रूप में सेवा देवे वाला सरकारी अस्पताल समेत स्वास्थ्य सेवा विभाग आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लगायत सामग्री उपत्यका के केंद्रित कक व्यवस्थापन कर से मंत्रालय के निर्देशन देने है। तेना कार्यालय समय दिन घटाव काज में लगवाक व्यापार व्यवसाय के मोडालिटी परिवर्तन कर से मंत्रालय आग्रह करने है। सरकार अस्पताल समेत विभिन्न होटल सबसे मिलकर आइसोलेशन केंद्र संचालन कर पेबाक व्यवस्था से करने है। मंत्रालय की स्वीकृति लक अस्पताल सब होटल सबके आइसोलेशन सेंटर के रूप में संचालन कर पेबाक भेलै है। मुदा संक्रमित बाहेक अन्य सर्वसाधारण राख नहीं पेबाक भेलै है। सरकार सातों प्रदेश के 14 अस्पताल से गरीब तथा विभिन्न वर्ग के आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कराव 14 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने है। गरीब तथा विभिन्न वर्ग के निःशुल्क इलाजक लेल देश के विभिन्न 10टा अस्पताल में ट्रमा यूनिट बनाओल गेल प्रति यूनिट 50 लाख के दर से रकम से उपलब्ध कराओल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता प्राचार्य डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने है। तेना कोशी, भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आकस्मिक निर्माण के लिए 9 करोड़ के दर से 36 करोड़ रकम उपलब्ध कराओल गेल से स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने है। नेपाल में कोरोना संक्रमण 4वीं चरण में प्रवेश कर चुकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर बाबूराम मारासनी जानकारी देने है। पिछला किस दिन इम्हर संक्रमण के दर उच्च रहल कही तो पूर्ण रूप में समुदाय में प्रभाव पड़ चुकला से एखन संक्रमण के स्थिति के 4वीं चरण में प्रवेश करने रूप में लेवो प्रभाव डॉक्टर मारासनी पतो नहीं है। वायरोलॉजिस्ट मारासनी समग्र देश के संक्रमण की स्थिति से हो काठमाडौँ तेका के संक्रमण 4वीं चरण में पहुंचल बतो नहीं है। हामी अब यो तेस्रो चरण पनि पास गरेर चौथोमा प्रवेश गर्यौं जस्तो लाग्छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा यो चाहिँ चौथोमा प्रवेश गरिसके जस्तो बुझिन्छ हैन, किनभने यो त अब धेरै अब ठुलठुलो भयो। काठमाडौँ तेका भीतर सामुदायिक घर, कार्यालय लगायत के सब क्षेत्र में संक्रमण फैल चुकला से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकल हुनकर दावी हो छल। सरकार सही नीति लेबर नहीं सकला से संक्रमण के जोखिम नियंत्रण लेबर नहीं सकल महाराष्ट्र के कहबै है। नेपाल के लिए कोरोना मुख्य स्रोत सीमा पारी के क्षेत्र भेल, मुदा सरकार आदमी सबके आवत जावत के व्यवस्थापन नहीं कर सकला से तीव्र रूप में संक्रमण फैलल हुनकर आरोप रहलै है। यहाँ चाहिँ नि कार्यालयभित्र, घरभित्र हैन, अनि समुदायमा सबैतिर पसिसक्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो हामी चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको त अहिले अझै यो चाहिँ स्पष्ट छैन। सीमा पारबाट आउने सम्बन्धमा एउटा चाहिँ कुनै मापदण्ड नीति बनाएनौँ कि मान्छे खुलेआम आउने जाने भयो। और कोरोना संक्रमण की शुरुआत में नेपाल से भारत में जाए चावला सीमा में 14 दिन रखावला व्यवस्था, भारत से नेपाल आवा चावला नागरिक के 14 दिन सीमा में रोको प्रभाव गलत नीति फैल से हो बतने है।
सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यावहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस। त्यो 10 गजा छ, 10 गजाभरि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारी गरेर 14 दिनमा त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की काज निक से कर नहीं सकला से समुदाय में संक्रमण फैलाव सहयोग पहुँचने हुनकर कहब छल। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही नेकपा संसदीय दल के प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह के जिम्मेवार से हटावाक भेलै छ। गुलबजंग शाह के काज कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहल गई प्रमुख सचेतक से हटाओल गेल मुख्यमंत्री शाही के सचिवालय जानकारी देने से मुख्यमंत्री शाही आइए प्रमुख सचेतक के जिम्मेवारी प्रदेश सांसद सीता नेपाली के देने से नेपाली इससे पहले सचेतक चला। र दिन मात्र नेकपा में 18 गोटे सांसद सब मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कर नवनियुक्त प्रमुख सचेतक नेपाली कार्तिक 7 गते संसदीय दल के बैसार समेत बजा चुकल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस भीतर बढ़ल विवाद केंद्रीय नेता सब कोरोना संक्रमण देखल की लगले मत्थर भेलै छ। 31 केंद्रीय कार्य समिति के बैसार अनिश्चित बनलै छ। सभापति शेरबहादुर देउबा के कार्यशैली के विरोध बारे दर्ता भेल प्रस्ताव में सो विचार विमर्श होब नहीं सकलै छ। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा के कार्यशैली के विरोध करैत वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष केंद्रीय कार्यालय में 1 सप्ताह के अल्टीमेटम दैत आसिन 12 गते विरोध पत्र दर्ता केने छल। विधान सम्मत उठाओल गेल विषय के समाधान करबाक हेतु ज गंभीरता आ तदारुकता नहीं दिखाओल गेल त संघर्ष आ विरोध कार्यक्रम करबाक चेतावनी हुनकर सभक छल। दर्ता कयल गेल विरोध पत्र में आसिन 19 गते बैसबाक कहल गेल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार में अपर मांग के सुनवाई होब परबाक कहेवाला छल। मुदा केंद्रीय समिति के पदाधिकारी के कोरोना संक्रमण भेलाक पश्चात कार्य समिति के बैसार नहीं बैसो सक रहल अछि। विरोध पत्र के विषय में दर्ता भेल 2 सप्ताह बीत चुकलाक बावजूदो कोनो बातचीत नहीं भ सकल अछि। विरोध पत्र के विषय में शीघ्र अतिशीघ्र पार्टी सभापति जँ बैसारक आयोजना नहीं केलक त केंद्रीय समिति के बैसारे बहिष्कार करब नेता जोशीक चेतावनी छल। कि यसलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, सम्बोधन गरिनुपर्छ, सम्बोधन गरेर त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा यसका बारेमा चाहिँ अझ थप केही यसका बारेमा छलफल विमर्श गर्न सकेला। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कमसेकम सबै पार्टीका साथीहरू बसेर नेताहरू बसेर यसलाई यो कुराहरूलाई टुङ्ग्याएर एउटा विधि विधानबाट प्रक्रियाबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको विश्वास आम नागरिकलाई पनि आम कार्यकर्ताका सँगसँगै आम नागरिकलाई पनि हुने कुरा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु। इमहर संस्थापन पक्ष के नेता विभाग गठन के विषय में सभापति देउवा के मात्र दोष देनाई उचित नहीं होयत धारणा व्यक्त केलेनी। जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यसका लागि नैतिक रूपमा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो उहाँहरूले पनि भन्नुपर्ने चाहिँ कुरो छ। उहाँलाई भनिएको छ विभागमा बस्ने मानिसहरू र विभागीय प्रमुखको नामावली दिनुस् भन्दाखेरि किन दिनु भन्नु भएन। समयमै नदिनु त्यो उहाँहरूको गल्ती थियो र उहाँहरूले दिएन भनेर चाहिँ गठन नगर्नु चाहिँ सभापतिको गल्ती थियो। त्यसैले चाहिँ अब गर्नु त थियो नि त, यो समयको अन्तिम चरणमा भए पनि केही न केही भयो भने एउटा स्वरूप र आकार भयो र यसले चाहिँ के हो भने यो गठन पनि चाहिँ गठन त अझै पनि गर्नु पर्दछ भन्नेमा छौँ हामी। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आब 10वीं से पहिने नहीं बैस सकबाक पार्टी जानकारी द चुकल अछि। काठमांडू से कमला हमाल के रिपोर्ट। 12 में वर्षेनी बलात्कार की घटना बढ़ते जा रहा तथ्यांक स्पष्ट करने देखने छ। पिछला 3 वर्ष में 90टा बलात्कार के मुद्दा दर्ता भेल छ। यी आर्थिक वर्ष में 5टा मुद्दा दर्ता भेल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जानकारी देने छ। 12 जिला में आर्थिक वर्ष 2074-75 में 13टा जबरदस्ती करने मुद्दा दर्ता भेल छल, जाहि में 12 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि त 3 गोटे एखनो धरि फरार अछि। तहिना आर्थिक वर्ष 2075-76 में क्रम बढ़ि क 33टा जबरदस्ती करने मुद्दा दर्ता भेल छल, जाहि में 29 गोटे के हिरासत में लेल गेल अछि त 18 गोटे एखनो धरि फरार अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 44टा जबरदस्ती करने मुद्दा दर्ता भेल अछि, जाहि में 31 गोटे के हिरासत में
मिलल गेल अछि त 15 गोटे फरार अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के आसिन तेसर हप्ता धरि में 12 में 5टा जबरदस्ती करनी मुद्दा दर्ता भेल अछि, जाहि में 3 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि आ 2 गोटे फरार अछि। जबरजस्ती करणीका घटना सम्बन्धमा पहिला धेरै घटनाहरू चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ बाहिर आउन नपाउने अवस्था र भित्रभित्रै मिल्ने अवस्था जुन देखिएको थियो। डाटा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 74-75मा 13वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसमा चाहिँ 12 जना पक्राउ परेका थिए र 3 जना फरार थिए। त्यो बेलामा त्यो अनुसन्धान भइरहेको अवस्था र यो आर्थिक वर्षमा पनि 5वटा मुद्दा चाहिँ दर्ता भइसकेको छ। त्यसमा 3 जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्, 2 जना फरार छन्। यसको हामी खोज तलास गरिरहेका छौँ। बारा के ग्रामीण क्षेत्र सब में गामे स्तर से बलात्कारक घटना सब ओही ठाम मिलाब वाला प्रवृत्ति से ई क्रम बढ़ रहल अछि। समाजमा भएका महिला हिंसा जो दबाउने कामहरू भइरहेछ, यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने महिला हिंसा जब समुदायमा समाजमा हुन्छ, त्यो समुदायमा भएका महिला हिंसालाई जो समुदायमा बसेर मिलाउने समाजका बुद्धिजीवी, समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको छ, त्यो एकदम बिल्कुल गलत हो। बलात्कारक घटना न्यूनीकरण के हेतु जनप्रतिनिधि आ नागरिक अगुवा सचेत रहित कड़ा नीति लागू कर परबाक स्थानीयवासी के मांग अछि। बारा से अनिल तिवारी के रिपोर्ट। प्रदेश 2 में 27,000 बेटी के घर में निःशुल्क इंटरनेट जडान हेबाक भेलैछ। बेटी शिक्षा बीमा कराओल गेल घर में निःशुल्क इंटरनेट जडानक तैयारी कयल गेल प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री कार्यालय जानकारी देने अछि। प्रदेश 2 सरकार के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत संचालित छोड़ी शिक्षा बीमा कार्यक्रम 2076 साल माघ 2 गते के बाद बीमा करोनिहार 27,000 बेटी के घर में इंटरनेट जडान करबाक तैयारी कैल जा रहल अछि। माघ 2 गते से प्रदेश 2 के 136टा पालिका में छोड़ी शिक्षा बीमा के शिविर संचालन कैल गेल छल। ओहि के बाद 26,956 बेटी सब बीमा करौने मुख्यमंत्री कार्यालय संगे तथ्यांक महोत्तरीक लोहारपट्टी नगरपालिका छोड़ी शिक्षा बीमा संबंधी संपूर्ण कागजात तैयार रहला कारण ओहि नगरपालिका से बेटी के घर में निःशुल्क इंटरनेट सेवा जडान करबाक तैयारी कैल गेल छल। यो छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा जति छोरीहरू चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ, उहाँ सम्पूर्ण छोरीहरूको घर घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। तसअनुसार हामीसँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण छोरीको घरमा चाहिँ हामीहरू निःशुल्क नेट जडान गर्ने कार्यक्रम छ। सुविशु इंटरनेट कंपनी बीमा भेल बेटी सबके घर में इंटरनेट सेवा जडान करबाक मुख्यमंत्री कार्यालय जनौलक अछि। महिला हिंसा न्यूनीकरण, बेटी प्रति के दृष्टिकोण परिवर्तन तथा बेटी के नीक शिक्षा दीक्षाक लेल प्रदेश 2 में मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाओल गेल, जाहि अंतर्गत छोड़ी शिक्षा बीमा कार्यक्रम संचालन में अछि, जाहि में बेटी के जन्म भेलाक तुरंत बाद प्रदेश सरकार 37,000 रुपया तीर क 3 लाख रुपया के बीमा क दैत अछि। बीमा रकम 20 वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त क सकैत अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय लग माघक बाद 26,956 बेटी के बीमा भेल तथ्यांक अछि त प्रभु बैंक संगे 28,457 बेटी के बीमा तथ्यांक सेहो अछि। अन्तर्गत चाहिँ 8वटै जिल्लाको सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा 14,000 साइकल वितरण गरिसकेको छ भने यस वर्ष पनि हाम्रो 17,000 साइकल वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै गरी छात्र शौचालय जुन चाहिँ 8वटै जिल्लाको 100वटा विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा छात्र मैत्री शौचालय जुन चाहिँ अन्तिम अवस्थामा सम्पन्न भइसकेर हस्तान्तरण मात्रै गर्न चाहिँ बाँकी छ। प्रदेश सरकार छोड़ी शिक्षा बीमा करबाक हेतु 2 वर्ष अर्थात 2076 अखार धरि के लेल प्रभु बैंक संगे समझौता केने छल। पर्यटन व्यवसायी सब सरकार संग पर्यटन क्षेत्र की गतिविधि चलायमान बनाब, विदेशी पर्यटक सबकी आवागमन यथाशीघ्र खुलाब मांग कर रहा है। मुदा पर्यटन मंत्रालय नेपाल में पिछला समय से कोरोना के हॉट स्पॉट बनते जा रहा के कारण बाह्य पर्यटक के तत्काल आवागमन खुला करबाक संभावना नहीं रहल प्रतिक्रिया देने।
पर्यटन व्यवसायी सब सरकार संगे पर्यटन क्षेत्र के गतिविधि चलायमान बनेबाक हेतु विदेशी पर्यटक सबके आवाजाही यथाशीघ्र खुलेबाक हेतु मांग कर रहल अछि। बीतल आसिन 13 गते व्यवसाय आ पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि बीच कार्तिक 1 गते से नेपाल में पदयात्रा आ पर्वतारोहण में पर्यटक के खुला करबाक विषय में चर्चा भेल छल। बैसार में व्यवसायी सब पर्यटक के लेल क्वारेंटाइन के 7 दिनक मापदंड कम करैत 3 दिन बनेबाक लेल समेत अनुरोध केने छल। मुदा पिछला समय नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े जा रहल कहैत मंत्रालय तत्काल बाह्य पर्यटक के आवाजाही खुला करबाक विषय में ठोस निर्णय नहीं भ सकल आ एही के संभावना कम रहल प्रतिक्रिया देने अछि। अब अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ आउने अनि क्वारेन्टाइनमा बसिकन घुम्न अथवा एक्सपिडिसनमा अथवा ट्रेकिङमा जान दिने कन्डिसन रहन्छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो विषयमा ठुलो घनीभूत छलफल भएको पनि छैन। यहाँनिर अब त्यसरी खुला गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै खुलिहाल्ने खालको अवस्था देखिँदैन। इम्हर पर्यटन व्यवसायी सब कोरोना कारण लंबा समय से ओहिना पड़ल पर्यटन क्षेत्र के चलायमान बनाब परबाक मांग कर रहल अछि। विश्व के विविध देश सब निश्चित मापदंड बनाकर पर्यटक सबके प्रवेश अनुमति द रहल अवस्था में नेपाल के सेहो उपयुक्त निर्णय करक लेल देरी नहीं करक चाही व्यवसायी के कहब अछि। अब कोभिड नेपाललाई मात्रै लागेको होइन, अरू देशमा पनि लागेको छ। त्यसमा सरल हिसाबले टुरिज्मलाई पनि मुभमेन्ट भइरहेको छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ यसलाई जसरी पनि अलि छोटाएर सेफ्टी राखेर टुरिज्म चाहिँ भित्राउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको भिजन र माग हो हाम्रो। पर्यटन व्यवसायी सब बाह्य पर्यटक के आवाजाही के संभावना न्यून रहल अवस्था में आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन के हेतु सस्ता पैकेज सब प्रस्ताव केने अछि। तहिना पर्यटन मंत्रालय सेहो तत्काल बाह्य पर्यटक के प्रवेश करेबाक संभावना नहीं रहल कहैत आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन करबाक हेतु हफ्ता में 2 दिनक छुट्टी देबाक विषय में सलाह विचार कर रहल अछि। काठमांडू से रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी उत्पादन मिति उल्लेख नहीं क खाद्य सामग्री पैकेजिंग क बिक्री वितरण भ रहल अनुगमन टोली खुलासा कने छ। पावन त्योहार समय में काठमाडौँ के किस खाद्य दुकान सब गुणस्तरीयहीन सामान सबकी नाप जाँच चेक जाँच तथा नाप लगाए तक सामान के अनुगमन करैत काठमाडौँ महानगरपालिका के कृषि विभाग एहन किस्म के व्यापारी सब मनोमानी करने बतौने छ। बजार अनुगमन के क्रम में अस्वस्थ खाद्य सामग्री बिक्री वितरण भ रहल तथा तथ्य बहरेला बाद सर्वसाधारण सब चिंतित सेहो बनलै छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार व्यापारिक कंपनी वा फर्म खाद्य वस्तु पैकेजिंग क आम उपभोक्ता के बिक्री वितरण करत समय उत्पादन मिति एक्सपायर मिति दुनू राइक बिक्री वितरण कर परबाक मापदंड राखल गेल छ। खाद्य वस्तु के पैकेजिंग एक्सपायर डेट लगाए तक लेबलिंग नहीं रहला से जनता मार में पड़ल छ। बाजार में भेटल सील नहीं कल गेल तिथि मिति नहीं राखल गेल सामान तुरंत गायब हेबाक आ सील क तिथि मिति लिखल गेल देखल गेला से अनुगमन के क्रम में अनुगमन टोली की कहबै छ। दशमी दियाबाती आ छठक अवसर में उपभोक्ता पर होबला ठगी पर गंभीर ध्यान दैत गुणस्तरीय खाद्यान्न परिचालन आ बिक्री वितरण में सरकारक दिश उचित ध्यान देवनाई अति जरूरी रहल बताओल गेल छ। तना क काठमाडौँ महानगरपालिका के बजार अनुगमन टोली काठमाडौँ दुगत वितरण आयोजना बालाजु केन्द्र में 1,94,975 किलो म्याद गुजरल मक्खन बिक्री वितरण में रोक लगाने साथ टोली मंगलदिन केंद्र के स्थल से अनुगमन कला समेत केंद्र के भौतिक संरक्षण जीर्ण भ चुकल गंदगी खिया लागल लापरवाही के ढंग से बीज लागल सामान सब दूध घी मक्खन उत्पादन पैकेजिंग कने सेहो देखल गेल बताओल गेल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन सरकार 5 दिन भीतर किंगदाओ शहर के सब जनता के पीसीआर परीक्षण करबाक भेलै छ। कोविड-19 के रोगी के इलाज केने स्थानीय अस्पताल के जोड़ कर संक्रमण फैलल देखल गेला बाद पूरे शहर के बासिंदा के परीक्षण करबाक तैयारी कयल जा रहल छ। सरकार शहर के 90 लाख बासिंदा के परीक्षण के 5 दिन भीतर करबाक भेलै छ।
चीन पिछला मई महीना में वुहान शहर के 1 करोड़ 10 लाख बासिंदा के परीक्षण करा साल। वुहान शहर से कोरोना वायरस के संक्रमण शुरू भेल साल। चीन में अधिकांश स्थान में संक्रमण नियंत्रण में आ चुकल विश्व के दूसर क्षेत्र में संक्रमण महामारी के रूप लइए रहल किंगदाओ शहर में 6 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल स्थानीय अधिकारी बतौने तहिना आरो 6 गोट लक्षण विहीन संक्रमित सब सेहो भेटल सब संक्रमित के संबंध में स्थानीय अस्पताल संग रहल ग्लोबल टाइम्स जानकारी देने चीन सरकार बहुत कम मात्रा में संक्रमण देखल गेला बादो वह क्षेत्र सब बासिंदा के परीक्षण करबाक रणनीति बनाउने चीन में हाल धरि 91,305 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल 4,746 गोटे संक्रमित थप आइल। अब खेलकूद समाचार। इंग्लैंडक अंतिम डिवीजन लीग 2 क्लब लेटन ओरिएंट अध्यक्ष निगेल ट्रॉफिस इंग्लिश फुटबॉल लीग को क्लब सब लोप होबक अवस्था में पहुंचल बतौलने ट्रॉफिस विशेष आर्थिक सहयोग पैकेज के घोषणा नहीं भेलता 5 या 6 सप्ताह भीतर लीग क्लब सब लोप हेबाक बतौने ओ लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश फुटबॉल के पिरामिड बिगाड़ नहीं हेबाक कहित पैघ योजना के समर्थन सेहो कला था। योजना में प्रीमियर लीग में 18 क्लब रखबाक आ EFL कप खारिज करबाक प्रस्ताव कयल गेल टेलीविजन प्रसारण अधिकारक कमाई 25% रखबाक संगे 250 मिलियन पाउंड दूसर बजेट के से उपलब्ध करेबाक तैयारी कयल गेल यदि तत्कालिक किछु नहीं कयल गेल था क्लब के अस्तित्व लोप हो सकबाक अनुमान कयल गेल महामारी से पहले सेहो 75% क्लब सब निरंतर घाटा में गेल बताओल जा रहा है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सकते। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 1,11,800 से पार, सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,880। काठमांडू सब सरकारी अस्पताल के कोरोना अस्पताल बनावत सरकारक निर्णय, आकस्मिक बाहेक के ऑपरेशन नहीं करे के निर्देशन। 12 में वर्षेनी बलात्कार की घटना बढ़ते जा रहा प्रहरी के तथ्यांक में उल्लेख, गामे में घटना नुकावत छुपावत के प्रवृत्ति से बलात्कार बढ़ रहा। चीन सरकार द्वारा 90 लाख बासिंदा के PCR परीक्षण 5 दिन भीतर करत 4,746 गोटे थप संक्रमित। आर्थिक सहयोग नहीं भेलता इंग्लिश फुटबॉल के लीग क्लब सब लोप होते जबाक इंग्लैंड लीग 2 क्लब लेटन के अध्यक्ष निगेल ट्रॉफिस के कहब EFL कप खारिज के प्रस्ताव। एखनुक लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा वेबसाइट जनतासमाचार.com में शो पर देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़ भाड़ सर घर में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।